हे एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। मेंस का आंसर कीज़ भी आउट हो चुकी है, सब ने देख लिए हैं, सारे रिव्यूज़ भी आउट हैं, सब लोग देख रहे हैं। और एक वॉर फिर से हो गई है, जैसा हमेशा एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट हो जाती, स्पेशली विद द सीजीएल एग्ज़ाम। लाइक प्री होगा तो एक कंट्रोवर्सी आएगी, मेंस होगा तो एक कंट्रोवर्सी आएगी, और फिर से अगेन कंप्यूटर के लिए एक वॉर हो रही है। जिनका हो गया है उनको लग रहा है कि जो पास हैं उनको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए बोनस, और जो पास नहीं है उनको लग रहा है कि नहीं, हमें बोनस चाहिए, या फिर कुछ कट ऑफ कम आए। कुछ भी हो, अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, इस पे बाद में आएंगे। पहले मैं ये स्टार्ट करती हूँ कि क्या सीखना चाहिए लोगों को। मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था और 2 अटैम्प्ट में मैंने सेम गलतियाँ देखा जाए तो की हैं, या शायद मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं कैसे स्टक हो गई उस चीज़ पे मुझे भी नहीं पता, बट दिस वॉज रियली मच शॉकिंग कि एक ही चीज़ कैसी हुई। मैं फिर वही उसी सिचुएशन में स्टक हूँ और मुझे कुछ नहीं लग रहा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जिसके नंबर अच्छे हैं वो क्या तो कंप्यूटर में फेल हैं, जिसके नंबर कम है वो तो कंप्यूटर में पास हैं, और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि वो क्या करें इसमें। माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज विद दिस एग्ज़ाम कि मैंने मैथ से स्टार्ट किया, और मुझे जैसे मैंने मॉक्स लगा रही थी, मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर लूँगी, 1-2 क्वेश्चंस ही होंगे जो शायद कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, उनको बाद में देखेंगे। और मैंने मैथ्स को आई थिंक 25-26 मिनट्स दिए स्टार्टिंग में, जिसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चन स्किप करने पड़े और मुझे नहीं आए। वो एक प्रेशर बिल्डअप होता गया। एंड देन फिर मैंने जब रीजनिंग उठाई जो कि हद से ज़्यादा ईजी थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि मेरे बार बार दिमाग में आ रहा था कि मेरे मैथ्स में इतने सारे स्किप हो गए हैं, मेरे लिए अब टाइम नहीं बचेगा, और मैं वापस से आके फिर से सॉल्व करूँगी, उनको फिर से उतना ही टाइम देना पड़ेगा, मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ, और इसका ही ये रिज़ल्ट रहा कि मेरी रीजनिंग इतनी ईजी होने के बाद भी मैंने उसमें पैनिक किया, और मेरे उसमें 2-4 क्वेश्चंस गलत हो गए जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे, और शायद इसीलिए मेरा स्कोर कम हो गया। तो उसके ये सारी चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि पहले से नहीं पता होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, आई गेस हमेशा रीजनिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, मैथ्स को हमेशा बाद में ही लेना चाहिए। अब मैंने मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, एक मैंने पैटर्न फॉलो कर रखा था जिसमें मैथ्स को पहले अटैम्प्ट कर रही थी, उसके बाद रीजनिंग को अटैम्प्ट कर रही थी। वैसे मॉक्स में जब मैं देती थी तो मैं हमेशा मेरे स्कोर अच्छा आता था, और जब भी मैं रीजनिंग पहले देती थी, मैथ्स बाद में देती थी, तो मेरा स्कोर थोड़ा कम आता था। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी पेपर में भी फॉलो करी, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह से स्टक हो जाऊँगी, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल ही माइंड ब्लॉक हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को देख करके। फिर इंग्लिश आती है, इंग्लिश तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगा, बट ठीक था, पर क्योंकि मेरे ऊपर सेक्शन 1 इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि मेरा वो बहुत ख़राब हो गया है। और एक क्वेश्चन था जिस पे लोग ऑब्जेक्शन के लिए बोल रहे हैं, मोर वाला, इन्वेस्ट मोर करने वाला, वो मुझे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था जब मैंने सेक्शन 2 ओपन किया। तो उसका प्रेशर जो था ना वो इतना हावी रहा कि टिल द एंड पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी मुझे उसकी एरर नहीं दिखाई दी कि क्या उसमें एरर हो सकती है, और उसका रिज़ल्ट ये था कि मुझे वो क्वेश्चन स्किप करना पड़ा, जो कि मुझे बहुत सिली क्वेश्चन था, वो मुझे बिल्कुल आता था। शायद ही कोई होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा, पर वो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्टक हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। फिर मैंने समझाया कि नहीं ठीक है, सेक्शन 2 को भी अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है कैसे भी करके। फिर मैंने बाकी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा पैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे पढ़ने में। तो फिर मैंने सोचा कि अब आराम से नहीं, बहुत तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर पैसेज को 2 से 3 बार रीड करना पड़ रहा है, और आपके पास टाइम लिमिटेड ही है, जीएस भी जाना है। तो ऐसा करके वो किया मैंने। एंड जीएस में एक तो ठीक ही था, जीएस कुछ खास ऐसा था नहीं, उसमें तो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसने पढ़ लिया होगा वो उसने कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर पे, जिसको लेके इतना हंगामा हो रखा है कि कंप्यूटर क्या था। मैं बता दूं मैंने कंप्यूटर कैसे पढ़ा था। मैंने कंप्यूटर कुछ खास पहले से नहीं पढ़ रखा था, मैंने सिर्फ 1 वीक पहले कंप्यूटर उठाया था, और ये मुझे भी एक फोबिया था कंप्यूटर का कि अगर मैंने कंप्यूटर ही नहीं पास कर पाया तो मैं तो कोई बेकार हो जाएगा सारा सिस्टम। तो मैंने जो राधिका मैम है आरबी चैनल से, उनका मैंने कंप्यूटर का बैच 3.0 पूरा 2 बार देखा होगा शायद, सारे वीडियोस जितने भी थे, इम्पॉर्टेंट रिवीजन नहीं देखे थे, बस मैंने उनके जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने 2 बार आई थिंक किए होंगे। और जो उनकी फ्री चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है उसको मैंने 2 से 3 बार रीड किया था।
बस उसी से मैंने किया था और उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छे से बताया था सब कुछ, और क्वेश्चंस काफ़ी हद तक उनसे फंस गए हैं, देखा जाए तो इतना तो फंस ही गए हैं कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर में। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, बस इतना ही है। जब आंसर की नहीं आई थी उसके पहले भी जब मैंने जो रिव्यू अपना शेयर किया था उसमें मैंने यही बोला था कि कंप्यूटर डीप, थोड़ा डीप पूछी गई है। जैसे हर बार क्या होता था, सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर शॉर्ट कीज़ ये सब पूछ ली जाती थी, उन पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं था इस बार का पेपर। वो कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और पीछे के OSI मॉडल्स ये सारी चीज़ें पूछी गई थी जिसमें लोग नहीं समझ पाए, जिनको नहीं समझ में आया। मैं भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, BSc है मेरा, मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि BTech किया हो या BCA BBA हो। मेरा भी सिंपल कंप्यूटर का यही था, सिर्फ यही सोर्सेस थे जिनसे मैंने किया है। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरे 2-3 तुक्के सही हुए हैं, ऐसा नहीं कि तुक्के के बिना मेरा हो जाता, बट क्वालिफाई करने जितना तो था ही। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाले थे जो कि हो सकते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों के माइनस में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और फिर खैर ये तो एक अलग ही टॉपिक है डिबेट का, इसके लिए क्या कह सकते हैं। बस कंप्यूटर के लिए तो यही था। मुझे लगता है कि थोड़ा पहले से पढ़ लेना चाहिए था, जिनका भी नहीं हो पाया है, जिनके बहुत ज़्यादा ही कम मार्क्स हैं, या ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव ज़्यादा हो गए हैं उनके। और ये सब चार सारी चीज़ें थी। SSC में बहुत ज़्यादा एक डेंजरस लूप बनता जा रहा है। कैसे क्या 2026 का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, फिर से उसमें ही आना पड़ेगा, कभी टाइपिंग, कभी कंप्यूटर, कभी पेपर हार्ड। ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है SSC का एक प्रोसेस, एक पार्ट हो चुके हैं। आपको इनसे भी लड़ना है, कैसे होगा कुछ भी पता नहीं है। बस यही है कि अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अच्छे से करें और बहुत ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। क्योंकि यहाँ पे सबको सेम लेवल पे ही आता है, कोई किसी से पीछे तो है ही नहीं। बस एक एक पॉइंट से कोई आगे जा रहा है, एक एक पॉइंट से कोई पीछे जा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है सेक्शन 1 पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उस पर ज़्यादा टाइम दें। इंग्लिश पे भी टाइम दें और रीजनिंग भी इक्वली टाइम देना। जितने भी लोग इस बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 2026 में, फ्रेशर्स स्पेशली तो फ्रेशर्स जो भी हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम लगता है और बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाए। ये मत सोचिए कि जून में एग्ज़ाम होगा तो हम 1-2 महीने पहले करके कर लेंगे, वो टाइम नहीं रहा, आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। और मैं भी अब मॉक देना स्टार्ट करूँगी आगे से, जितने भी आएंगे। और प्रिपरेशन को तो करना ही है, जब तक नहीं होता तब तक तो छोड़ नहीं सकते। फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।